नमस्कार मेरे सभी व्यूवर्स को सबसे सस्ता प्रॉपर्टीज़ के एक और वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमारे थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि देहरादून शहर में हम लोग एक्चुअली काम करते हैं, शिमला बाईपास रोड पे रियल एस्टेट के अंदर हम लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर काम करते हैं, डील करते हैं। तो देहरादून शहर में जैसे क्या है, अवैध प्लॉटिंग्स, थंबनेल में भी जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अवैध प्लॉटिंग के ऊपर जेसीबी चल रहा है या अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की जा रही हैं। इस चीज़ को लेकर के लगातार जो है सरकार या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती हैं, हर शहर में जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ होते हैं, हर शहर में अपना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। कंट्री एंड टाउनशिप प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। और देहरादून में जैसे हम लोग काम करते हैं, तो देहरादून में जो लोग निवेश करने वाले हैं, जो ग्राहक हैं, वो भी इस चीज़ को लगातार अखबार में देखते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि भाई अवैध प्लॉटिंग के ऊपर कार्रवाई कर रहा है एमडीडीए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यहाँ की जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो यहाँ पे काम करती है, तो वो अपने लेवल पे काम करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसी बारे में डिटेल्स आगे समझाऊंगा कि क्या इसमें जो है और एक्चुअली पब्लिक जो आम एक निवेशक है या आम ग्राहक है, वो क्या करे, वो क्यों परेशान है, क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए उसके लेवल पे भी। और अब क्योंकि उसकी जो असली समस्या है, जो प्रॉब्लम है, पहले तो सबसे पहले जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे सस्ता प्रॉपर्टी को, क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉपर्टी की बेस्ट डील तो हमेशा लेके आता ही हूँ। इसके साथ साथ हम लोग आपके लिए जो है कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स और गाइडिंग वीडियो भी आपके लिए हमेशा बनाते रहें। ये है आज, इसीलिए फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और लगातार न्यूज़पेपर में भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं, हर सिटी में आती हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग देहरादून में डील करें तो देहरादून में ही ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो रेवेन्यू का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। तो आप देखेंगे कि हर शहर में जहाँ जहाँ पे विकास प्राधिकरण होंगे, वहाँ पे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, जहाँ भी टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे भी तो अच्छे शहर हैं, वहाँ पे ये काम होता ही है। और इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि वहाँ के लगातार न्यूज़ में ये चीज़ आती ही निकल के कि भाई अवैध प्लॉटिंग के ऊपर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना कार्य करती है, कहीं उसको ध्वस्त करती है या कहती है कि भाई इसको मेरे नक्शे के हिसाब से करिए, या हमारे जो बायलॉज हैं तो उसके हिसाब से कीजिए, या इसको पहले अप्रूव कराइए या प्लान करिए, तरीके से करिए। कुल मिला के कहने का मतलब कि उसको जो हमारी नियमावली है उसके हिसाब से करिए, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो उसको वो अवैध कह देते हैं, है ना। तो एक तो ये चीज़ है। तो एक तो चैनल को जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि सब्सक्राइब करें, इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल आपको समझाना चाहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं देहरादून की, कि देहरादून में एक जो आम निवेशक है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तो लगातार अखबारों में उसको ये जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है, अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी, चाहे वो हमारा शिमला बाईपास का एरिया हो, चाहे हमारा आगे डोई वाला क्षेत्र हो, चाहे हमारा सहसपुर का क्षेत्र हो, विकास नगर वाला, सरवा लांगा रोड वाला, कहीं पे भी प्लॉटिंग अगर हो रही है तो ये लगातार आप देखेंगे कि अखबार में या मीडिया में आपको ये चीज़ मिलती है सुनने के लिए। मेरा सिंपल सा यही एक इसमें व्यू पॉइंट है, मेरा जो अपना थॉट है वो ये है कि एक्चुअल में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो किसी भी शहर की होती हैं, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, किसी भी जिले के अंदर, किसी भी शहर की, उसका एक्चुअल में काम वैसे ये है कि भाई वो अगर प्लांट चाहती है, जैसे चंडीगढ़ एक प्लांट शहर है, बेंगलोर है, नवी मुंबई है, जो प्लांट सिटी है, अगर जयपुर है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से भाई बिल्कुल प्रॉपर शहर में गंदगी ना हो, शहर बिल्कुल प्लांट रहे, ट्रैफिक की दिक्कत ना आए, पार्क भी हो और कम्युनिटी स्पेस भी रहे समाज के लिए, स्कूल रहें, हॉस्पिटल रहें, इंडस्ट्रीज रहें, इस तरीके से अगर वो प्लान करना चाहते हैं शहर को, तो उसमें क्या होता है कि जो सप्लाई है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो सप्लाई होती है मार्केट में वो बहुत कम है। लो इनकम ग्रुप, मिड इनकम ग्रुप के जो फ्लैट्स हैं, आपको पता है देहरादून में हाउसिंग नगर निगम के हों या फिर अपने हाउसिंग बोर्ड के हों, या जैसे एमडीडी के जो फ्लैट्स आते हैं एलआईजी एमआईजी ग्रुप के अंदर हों, या हाई लेवल के तो खैर बात ही नहीं करते, एलआईजी एमआईजी की हम बात कर लेते हैं, तो उसके लिए जो सप्लाई है मार्केट में वो बहुत कम है। किसी भी शहर में चले जाओगे आप, चाहे दिल्ली में चले जाओ, डीडी है दिल्ली के अंदर काम करता है, किसी भी शहर में आप जाओगे तो डिमांड और सप्लाई के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा मिसमैच है, ये दिक्कत रहेगी हमेशा। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि उसको अच्छी सुविधाएं मिले, उसको हॉस्पिटल की सुविधा मिले, उसको एजुकेशन मिले, उसको
जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले तो वो शहर की तरफ आता है, शहर के आसपास के एरिया में बसना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, देहरादून हमारी कैपिटल है, तो सब लोग पहाड़ से प्लान करके देहरादून में आ रहे हैं, लगातार बसना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी है कि उत्तराखंड का जो हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड पहले से ही है, यहाँ पे लैंड है नहीं, इतना स्पेस हमारे पास नहीं है, प्लेन लैंड नहीं है, मैदानी क्षेत्र कम है, तो बसने के लिए जो है निवास करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास जमीन बहुत कम है। अब तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि वो इससे जो है बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाती है, या बहुत ज़्यादा उसको निवेश करने में या इन्वेस्ट करने में या खरीदने में उसे डर लगता है कि कहीं मेरा जो लगाया हुआ पैसा है, मान लीजिए उसने जो भी पूंजी उसने इकट्ठी करी है, कोई रिटायरमेंट की, किसी ने जो है रिटायरमेंट, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है, या कोई आर्मी में पर्सन है, वो उसके पास पैसा है, फंड का है या कहीं है, वो अपना लगाना चाहता है, कहीं खरीदना चाहता है, तो ये जितने भी मीडिया में इंफॉर्मेशन आती है तो इससे क्या है कि वो डाउट में आ जाता है कि अब क्या करना चाहिए, वो इससे जो है निवेश करने में घबराता है, डरता है। और इसमें अगर हम सरकार के हिसाब से प्रॉपर्ली बात कर लें तो हमें उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, सरकार जिस चीज़ को प्लान या अप्रूव्ड कहती है हम वो भी लेने को तैयार हैं, या तो हमें क्या है कि प्लान और अप्रूव्ड जो सरकार कह रही है, कि जैसे हमारे यहाँ एमडीडीए कहती है कि एमडीडीए के अप्रूव्ड कोई लेआउट अगर कोई प्लॉटिंग है तो आप हमें दे दीजिए। तो सरकार के लिए भी ये सोचने का विषय है कि भाई सरकार भी इसके ऊपर काम करे। आप एलआईजी, एमआईजी, लो इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर तबके के लिए भी कुछ लाइए, मार्केट में प्लॉट लेके आइए, 1 BHK 2 BHK फ्लैट लेके आइए, कुछ इस तरीके से लेके आइए, कुछ इन्वेंट्री निकालिए मार्केट में। इन्वेंट्री है ही नहीं, सरकार की तरफ से इन्वेंट्री है ही नहीं, सरकार की तरफ से कुल मिला के बुलडोजर है कि बुलडोजर लेके पहुंच जाओ प्लॉटिंग पे, सरकार की तरफ से सप्लाई है ही नहीं मार्केट में। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके घर में 4-5 लोग हैं और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, 25 से 30 हजार मंथली सैलरी उसकी कमाता है बड़ी मुश्किल से। पहले तो देहरादून में जॉब ही नहीं है, मान लीजिए प्राइवेट में जॉब करता है, वो कमाता है बड़ी मुश्किल से, तो उसके लिए सरकार के पास क्या ऑप्शन है कि सरकार उसको क्या देगी ऑप्शन में। मतलब अगर वो चाहता है कि मेरे पास एक घर हो, 1 BHK का ही हो एटलीस्ट, तो सरकार के पास उसके लिए कहाँ है। सरकार ये कह रही है कि प्लान होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, अवैध ना हो, वैध कॉलोनी हो। तो उस सरकार के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वो वैध कॉलोनी आप एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कभी परचेज ही नहीं कर पाएगी, प्रॉपर प्लान लेआउट के हिसाब से कभी परचेज ही नहीं कर पाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लेता हूँ, अभी देहरादून की जो पूरा जो चल रहा है, प्रैक्टिकल जो हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो ये है कि जो भी प्लॉटिंग्स हो रही हैं उसमें आप देखेंगे एक नॉमिनल रेट हम बात करें 10,000, अगर सिटी से बहुत आउटर में 15-20 किलोमीटर आउटर में है तो 10,000 रुपए गज का रेट है, 11-12-15 हजार रुपए गज का रेट है। लेकिन अगर हम वही प्रॉपर प्लान्ड या अप्रूव्ड लेआउट की बात करें जो एमडीडी के हिसाब से है स्ट्रक्चर, कि जैसे आप देखेंगे उसमें अगर 10 बीघे में या 15 बीघे में कोई प्लॉटिंग अगर होती है तो 50% ही इन्वेंट्री उसमें बचती है। 50% तो आपका लो इनकम ग्रुप के लिए चला जाएगा, आपका जो है रोड्स में वेस्टेज चली जाएगी, प्लस आपका जो है पार्क देना पड़ेगा आपको, 10-15 बीघे से ऊपर की प्लॉटिंग तो पार्क भी देना पड़ेगा एटलीस्ट, और कम्युनिटी स्पेस उसमें देना पड़ेगा। तो बहुत चीजें, सीवरेज का है उसमें, और पक्की रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक छोटा सा प्लॉट भी 50-100 गज का भी जो प्लॉट है वो बहुत महंगा हो जाएगा। और जब इतना वेस्टेज कोई आदमी देगा, कोई डीलर देगा या कोई डेवलपर देगा या कोई रियल एस्टेट में काम करने वाला कोई भी बड़ी कंपनी अगर देती है, आप देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए 25 फीट का रोड अगर कोई डीलर उसमें देता है प्लान लेआउट के हिसाब से, तो आप खुद भी समझ सकते हैं उसमें कम से कम 200 गज का टोड़ा एक लेना ही पड़ेगा एक आम निवेशक को, क्योंकि डेप्थ ऑलरेडी 60 करीब चली जाएगी उसकी, 60 इस तरफ से 60 उस तरफ से, तो 120 फीट कम से कम डेप्थ गहराई जाएगी दो रोडों के बीच में, क्योंकि 50 फीट का हमारा वेस्टेज जा रहा है, यानी कि 120 फीट को बेचने के लिए हमें 50 फीट का वेस्टेज देना पड़ता है रोड के हिसाब से। अगर हम बात करें 25 फीट के रोड डलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, डेवलपर के लिए भी मुश्किल है, आम ग्राहक के लिए तो और मुश्किल है ही, वो खरीद भी नहीं पाएगा क्योंकि इतना उसका परचेजिंग पावर है ही नहीं। सब चीज तो आदमी आज के डेट में लोन पे मांग रहा है, तो कैसे परचेज करेगा आप, पहली तो चीज यही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया आपको देखिए, आज तक भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी चाहे किसी भी शहर में रही हूँ, गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती भी आई है, गवर्नमेंट ने उसके लिए स्कीम्स निकाली हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि चलो अनप्लान्ड भी अगर है तो उसको जो है जैसे जैसे सरकार उसमें देख ही रहे हैं, रोड आप बना ही रही है, बिजली के खंभे भी उसमें सरकार लगाती है, ऐसा नहीं है ना, तो रजिस्ट्रियाँ लगातार सरकार उसमें करवा रही है अपने रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल बंद हो गया। और 80% आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में चली जाइए, 80% आपको अनऑथराइज ही मिलेगा, ऑथराइज की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है, अनऑथराइज सप्लाई आप मार्केट में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका सपना है कि भाई उसका घर हो या वो अपना घर बनाए, तो वो कहीं पे भी लेकर के अपना घर बनाना चाहता है, तो ये चीज है।
है ना, तो उसके लिए तो ये रहेगा। तो मिडिल क्लास के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सोचने वाली है कि वो कहाँ जाए। और या तो फिर गवर्नमेंट अगर इसको अनऑथराइज कहती है तो भाई ऑथराइज के हिसाब से आप सप्लाई दे दो हमें मार्केट में। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं 25,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे अगर आप जो है कहीं दे सकते हैं 50 गज 100 गज, आप गवर्नमेंट जिसको प्लान कहती है, अप्रूव कहती है, मुझे 50 गज 100 गज दे दीजिए, मैं लेने को तैयार हूँ। या तो सरकार हमारे को उसका जो है समाधान दे दे, या फिर जो है मार्केट में जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि कम उसमें ज्यादा से ज्यादा दिक्कत कल ना खड़ी हो जाए। अगर एटलीस्ट 20 फीट का रोड है, उसमें कोई डेवलपर दे रहा है, तो एटलीस्ट उसमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि उसको जो है भाई मिडिल क्लास फैमिली उसमें ले सके बड़े आराम से। बहुत ज्यादा अगर बुलडोजरबाजी अगर चलती रहेगी तो एक आम निवेशक परेशान हो जाएगा, वो ले भी नहीं पाएगा, रेट बढ़ते जा रहे हैं। रेट तो बढ़ने ही है, रेट कम नहीं होंगे। देहरादून में तो पूरे इंडिया से लोग निवेश करने आते हैं, देहरादून में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। आप साथ साथ देख रहे हैं भू कानून का भी चल रहा है मसला, और देहरादून तो लोग आना ही चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि और सप्लाई शॉर्ट है और रेट बढ़ते ही जाएंगे, रेट कम नहीं होने वाले, रेट और बढ़ने आगे। मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे ही बन जाएगा और पहाड़ों में 11 स्टेशन, जैसे आपको पता है कि ऊपर कर्णप्रयाग सिवाई तक अपना रेलवे स्टेशन का नेटवर्क, बिल्कुल रेलवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा। उसके अलावा नया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आ रहा है और बल्लूपुर से पोटा 4 लेन जो काम चल रहा है, बहुत रैपिडली स्पीड में चल रहा है, वो भी काम हो जाएगा। तो देहरादून तो लोग और जल्दी पहुंच जाएंगे। आज तो इसलिए भी लोग शायद ना आ रहे हों कि देहरादून दूर है, लेकिन जब देहरादून नजदीक हो जाएगा तो हर आदमी देहरादून आना चाहेगा, वो आना ही चाहता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो उसके लिए तो आना ही चाहता है। जॉब्स के लिए हम ये कहेंगे कि जॉब्स इतनी अभी इंडस्ट्रीज नहीं है। इन्वेस्टर समिट अभी जस्ट धामी जी ने करवाई, धामी जी की सरकार ने, तो अगर आगे आएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो यह है कि भाई जॉब्स इतना नहीं है, लेकिन हाँ हेल्थ और एजुकेशन के लिए लोग यहाँ पे देहरादून में आते हैं। अब आगे के लिए यह है कि भाई पब्लिक के लिए वही है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए वही है कि भाई इन्वेस्ट करिए, देखभाल के करिए, इतना जरूर कर सकते हैं। इतना एक कंक्लूजन जरूर आपको दूंगा, आप कोशिश करें कि ऐसी कॉलोनी में ले लें, या ऐसी आपके लिए मिड पॉइंट ये रहेगा या कंक्लूजन वाला पॉइंट ये रहेगा कि बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट, कि आप ऐसी कॉलोनी में ले लीजिए जहां एटलीस्ट 2 4 5 7 मकान बने हुए हों, एक बेसिक सड़क की व्यवस्था हो, बिजली के खंभे लगे हुए हों। आप ऐसी कॉलोनी में रिसेल का टुकड़ा आपको मिल जाए, या फ्रेश प्लॉटिंग में तो देखो इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा, उतना तो रिस्क आपको एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा जब तक वहां घर नहीं बन जाते। और अगर आपको निवेश करना है, घर बनाने के लिए लेना चाह रहे हैं आप, तो ऐसी कॉलोनी में ले लीजिए जहाँ 2 4 मकान बने हुए हों, 10 12 मकान बने हुए हों, रोड वगैरह व्यवस्था, और आपकी रोड की बेसिक व्यवस्था सरकार कर ही देती है, चुनाव नजदीक है। और इसके अलावा आप देख लीजिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह लगे हुए हैं अगर, तो अपना आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली जो आज तक की हिस्ट्री रही है पूरे भारतवर्ष में सभी शहरों के अंदर, देखो दिक्कत तो रहती है, लेकिन उसके अलावा फिर सरकार जो है जैसे 50 गज 100 गज जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, जो कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, उसके हिसाब से नक्शे फिर पास भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करिए कि भाई जहाँ थोड़ा सा पहले से डेवलपमेंट हो वहां लीजिए। अगर घर बनाना है तो, निवेश करना है तो निवेश के लिए तो देखो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आउटर में जाना पड़ेगा, 7,000 8,000 10,000 रुपए गज के हिसाब से, जो 12,000 14,000 रुपए आउटर में जाकर के कहीं अगर नई प्लॉटिंग अगर हो रही है तो वो भी आपको निवेश तो करना ही पड़ेगा, रिस्क तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक के पास कोई ऑप्शन है नहीं, सप्लाई शॉर्ट है, आगे और रेट बढ़ने हैं। आने वाले 5 साल के अंदर मैं इतना बता दूं मोटा मोटा कि शिमला बाईपास रोड पे माजरा से लेकर के और आपका शेरपुर तक का जो भाव है वो 25,000 रुपये क्रॉस कर जाएगा। 25,000 रुपये का क्रॉस विद इन 2 साल के अंदर ये 25,000 रुपये गज का जो मार्केट रेट है वो क्रॉस होने वाला है। तो इसलिए प्लीज इसको जो है सीरियसली लीजिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं देहरादून में तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए। देखो दिक्कत तो ये रहती है जो मैंने आपको बताया, जो कंसर्न था हमारा, लेकिन बसना चाहते हैं तो ऐसी कॉलोनी में ले लीजिए जहाँ थोड़ा बहुत घर बने हुए हो, और निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। उसमें भी आप अगर आपको अच्छी डील कोई मिल जाती है, हमारे चैनल पे भी हम लगातार अपलोड करते हैं वीडियो अच्छे प्लॉट्स की, अगर फिर भी आपको अच्छी डील कहीं मिल जाती है किसी कॉलोनी में, डेवलप कॉलोनी के अंदर भी, या जो अंडर डेवलपिंग कॉलोनी है उसके अंदर भी अगर आपको कोई रिसेल का टुकड़ा मिल जाता है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। यही है आज के वीडियो में, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे लगभग प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स हम लोग लगातार देते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको जो है आप जरूर देखें। सभी वीडियोस को हम लोग ऐसे ही गाइड करते रहेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो हम जरूर बनाएंगे आपके लिए इसी ऐसे टॉपिक के ऊपर, जो कंसर्न होता है पब्लिक का, उसके ऊपर हम जरूर बनाएंगे। और रियल एस्टेट के लिए तो ये चैनल है ही, लगातार हम लोग प्रमोट करते हैं अच्छी डील को, और कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी डील दें। और इसके अलावा जो है चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। इसको नंबर 1 चैनल आपने बनाना है, ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए और अच्छा व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करने के लिए, और बाजार की क्या हालत है वो आपके साथ शेयर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।